Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीरीज़ 2023। इस सीरीज़ में हम पहले तो प्रोविज़न को डिस्कस करते हैं, यानी सेक्शन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद लगाते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब तक हम बहुत से वीडियोस कर चुके हैं और सभी वीडियोस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं सेक्शन नंबर 175 से। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत से एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अगर आप मेरे साथ कोई इंटरेक्टिव सेशन में किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हो या किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी स्क्रीन पर दी गई होगी। उसके साथ ही अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग या कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिसेंटली हमने एक ई बुक लॉन्च करी है फॉर ड्राफ्टिंग्स, जिसमें कि सभी प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ ही सेकंड्स में खुद से कोई भी डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप उस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 175 को। देखो, जैसा कि स्क्रीन पर आपको एक पेज शो हो रहा है जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाना शुरू करूँगी कि सेक्शन 175 क्या कहता है। देखो, अभी तक आप पढ़ चुके हो सेक्शन 173, जिसमें कि बेसिकली हमें FIR बताया गया है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर हम कहें तो कॉग्निजेबल केसेस में किस तरीके से FIR लॉज होगी ये बताया गया था। फिर हमने पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में किस तरीके से होगा, वो हमें 174 में बताया गया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 175, जहाँ पर दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर की पावर किस चीज़ की, एक कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने की। सबसे पहले तो सेक्शन 175 के मार्जिनल नोट को समझिए। देखिए, सेक्शन नंबर 173 में हमने पढ़ा था कि कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। 175 बात कर रहा है कि कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस किस तरीके से यूज़ करेगी। वहीं जब आपने नॉन कॉग्निजेबल केस की इन्फॉर्मेशन की बात करी थी तो उसमें इन्वेस्टिगेशन साथ साथ दी गई थी, पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से सेक्शन दे दिया गया है। ये सेक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप CRPC अगर आपने कभी पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा 156(3) 156 क्लोज 3 बहुत ज़्यादा यूज़ आता था जब पुलिस नहीं मानती थी, तो हम 156(3) की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं और कोर्ट ऑर्डर करती है इन्वेस्टिगेशन के। तो ये सारे प्रोविज़न अब आपको 175 में दिए गए होंगे। अब बिना कॉम्प्लिकेशन में पढ़े हुए मैं पहले आपको समझाती हूँ कि सेक्शन 175 क्या कहता है। मार्जिनल नोट है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था? 175 में। सबसेक्शन 1 में क्या कहते हैं? एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस ऑफिसर में कर सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस। मतलब जब पुलिस ऑफिसर को कोई कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करना है तो उन्हें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि किस मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये वो मैजिस्ट्रेट है जिनके पास उस ट्रायल के लिए लोकल एरिया का जुरिस्डिक्शन है, या फिर उन मैजिस्ट्रेट के पास जिनके पास चैप्टर 14 में इस केस को इंक्वायर और ट्राई करने की पावर है। तो उन मैजिस्ट्रेट से किसी भी तरह के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कॉग्निजेबल केस हुआ है तो पुलिस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसके बाद ये कहते हैं प्रोवाइजो में। प्रोवाइजो में क्या कहते हैं कि अगर कोई केस को देखते हुए, अगर उसके नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चाहे तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से करवा सकते हैं। भाई कैसे? फॉर एग्जांपल आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, आपने देखा कि भाई मैं इस केस में नहीं पढ़ना चाहता, तो आप चाहो तो अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से इस केस को इन्वेस्टिगेट करवा सकते हो। ये बात कही गई है हमें इस सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आओ सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 में क्या कहते हैं कि अभी मैंने बोला कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन इंचार्ज का, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब मान लो किसी ऐसे पुलिस वाले ने प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेट किया
आपको लगता है यार इसको खुद को तो समझ है नहीं, इसने कैसे इन्वेस्टिगेट कर लिया, मैं तो इसको क्वेश्चन करूँगा। तो इन्होंने साफ साफ सबसेक्शन 2 में लिख दिया कि पुलिस ऑफिसर की प्रोसीडिंग को आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी स्टेज पर, इस ग्राउंड में कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये सेक्शन 175 की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है। कोई भी पुलिस वाला चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन में साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद आइए सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 में ये क्या कहते हैं कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है सेक्शन नंबर 210 में। सेक्शन नंबर 210 क्या है मैं आपको बताती हूँ। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट, जैसा कि आप सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 190 पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पर है सेक्शन नंबर 210 कि मैजिस्ट्रेट किसी केस का कॉग्निजेंस किस किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन पे ले सकते हैं, एफआईआर पर ले सकते हैं या फिर कंप्लेंट पर ले सकते हैं। इतना समझ में आया। यहाँ पे कहते हैं सबसेक्शन 3 में एनी मैजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 210 में एम्पावर्ड है, वो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अगर उनके सामने कोई एप्लीकेशन लगी है तो उस एप्लीकेशन को और उस एप्लीकेशन के साथ जो भी एफिडेविट लगा है उसको कंसीडर करने के बाद इंक्वायर करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ऑफिसर को कहेंगे कि तुम अपने सबमिशन दो कि तुम्हें क्या कहना है। पुलिस ऑफिसर के सबमिशन को देखते हुए मैजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 का रोल कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप गए एफआईआर करवाने, पुलिस वालों ने मना कर दिया, आप हायर अथॉरिटी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, सेक्शन नंबर 175 सबसेक्शन 3 में आप एप्लीकेशन लगाओगे कि भाई मैं सबके पास जा चुका हूँ, ये लोग नहीं मान रहे हैं, ये मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो जब आप एप्लीकेशन लगाओगे तो उसके साथ साथ आप एफिडेविट लगाओगे, और ये बात आपको सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 में बता चुकी हूँ, मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 4 की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन इस तरीके से पुलिस ऑफिसर के पास जा रहा है, वो लोग उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो उसी एप्लीकेशन की यहाँ पे बात की गई है कि जब किसी पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई, साथ में एफिडेविट लगा दिया, तो मैजिस्ट्रेट अब इस एप्लीकेशन और एफिडेविट को कंसीडर करेंगे, खुद से चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर से सबमिशंस मांगेंगे, और उसके बाद अगर उन्हें लगा ये सारी चीज़ देखते हुए तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं। ये कहा गया है आपको सबसेक्शन 3 में। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 4 पे। देखिए ये पेज थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे सबसेक्शन 4 में क्या कहते हैं कि जो भी मैजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 210 में एम्पावर्ड है, इनको जो कंप्लेंट दी, फॉर एग्जांपल आप कंप्लेनेंट हो, ठीक है, आप कंप्लेंट कर रहे हो मैजिस्ट्रेट के सामने क्योंकि पुलिस वालों ने आपकी नहीं सुनी है, और जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो वो एक पब्लिक सर्वेंट है, यानी सरकारी बंदा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी कोई कंप्लेंट रिसीव हुई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, और इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो ये कंप्लेंट आई है, ये इस पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसा काम किया है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, तो आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हो इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। पर उससे पहले आपको 2 चीज़ों को सेटिस्फाई करना होगा। नंबर 1, आपको एक रिपोर्ट मंगवानी होगी पूरे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस की कि आखिर हुआ क्या था। किससे मंगवाओगे? जो भी इनके यानी पब्लिक सर्वेंट का जो भी सुपीरियर ऑफिसर होगा ना, उसको कहोगे कि भाई इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, जो भी सिनेरियो उस दिन हुआ था उसकी रिपोर्ट हमारे को पहले सबमिट करो। और दूसरा आप क्या करोगे कि इस पब्लिक सर्वेंट को कहोगे कि आप अपने असर्शन दो कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप इनके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवा लोगे और इस पब्लिक सर्वेंट के खुद के असर्शन ले लोगे, तो इन दोनों को कंसीडर करने के बाद अगर आपको लगता है ऑफेंस बनता है तो आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हो एज अ मैजिस्ट्रेट। ये कहा गया है सबसेक्शन 4 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा सुन लो, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद
आपने सेक्शन 175 पढ़ लिया, अब हम लगाते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपकी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ विजिबल होगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर नंबरिंग नहीं डली हुई है तो हम खुद से ही मैनेज कर लेंगे इसको। सेक्शन 175 के ये क्वेश्चन है ऑफ BNSS। ये कहते हैं सेक्शन 175 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS, हु हैज़ अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। कोई भी ऑफिसर कर सकता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हु कैन रिक्वायर अ DSP टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस बेस्ड ऑन नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। कौन कहेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP को कहेगा, यानी SP DSP को कहेगा। इतना समझ में आ गया? ये सारी वही चीज़ें हैं जो भी मैं आपको सेक्शन में समझा चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 सबसेक्शन 2 कैन द प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी कॉग्निजेबल केस बी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन की जा सकती है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करेगा वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS a magistrate empowered under which section may order an investigation। मैजिस्ट्रेट की पावर कहाँ पर है? सेक्शन नंबर 210 में। अभी आपको बताया था, सारी वही चीज़ें हैं, पर बात है सिर्फ कंसंट्रेशन से उस क्वेश्चन को समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 4। क्या था कि एक तो उसके सुपीरियर से मंगवाओगे, उससे खुद से उसके असर्शन मंगवाओगे, और जो काम उसने किया है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देखो, ये कहते हैं प्रायर अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अप्रूवल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इन्होंने नोट ही पूछा था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन है सेक्शन 175 सबसेक्शन 4 क्लोज बी ऑफ BNSS, what must the magistrate consider before ordering an investigation against a public servant। कि पहले पब्लिक सर्वेंट के असर्शंस जो हैं वो आ जाएं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि मीडिया की रिपोर्ट नहीं, सुपीरियर ऑफिसर की रिपोर्ट आएगी, स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेस ज़रूरत नहीं है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ओपिनियन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। According to section 175 of BNSS, which provision allow a police officer's investigation to proceed without being questioned on the ground of empowerment। कब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? ये आपको सेक्शन 175 सबसेक्शन 2 में दिया गया है कि आप पुलिस ऑफिसर्स की पावर को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, when a magistrate receive a complaint against a public servant for act during official duties under section 175 subsection 4 they may order an investigation only after। कब कर सकते हैं? पहले सुपीरियर ऑफिसर से और पब्लिक सर्वेंट से उनके असर्शन मंगवाने के बाद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS which chapter provision determines the court's jurisdiction over local area cases the police officer may investigate। तो इन्वेस्टिगेशन आपका चैप्टर नंबर 14 में दिया गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS अलाउ अ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट इज मेड अंडर विच सबसेक्शन। देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन लगेगी और एप्लीकेशन के साथ आपका एफिडेविट लगेगा। तो ये आपको कहाँ पर दिया गया है? ये आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 173 के सबसेक्शन 4 में। ठीक है, 173 के, 175 की बात नहीं कर रही, 175 का सबसेक्शन 3 के लिए आपको लिंक करना होगा, आपको रेड विद करना होगा सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4। यस, क्वेश्चन नंबर 11, what type of cases can a police officer investigate without needing a magistrate's order as per section 175? cognizable cases में वो investigation कर सकते हैं। Next question, according to section 175 subsection 4 of BNSS, when a complaint is filed against public servant for actions during their official duty, who must submit a report to magistrate? कौन रिपोर्ट देगा?
सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर से मांगा है ना कि इन्होंने आखिर किया क्या है, तो वही देंगे रिपोर्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 13, in section 175 subsection 4 clause A of BNSS, before ordering an investigation against a public servant, what must magistrate receive from superior officer? Fact or circumstances की report। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 175 ऑफ BNSS, who has the discretion to require a DSP to investigate a case based on severity of offense? तो SP कहता है DSP को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेम वही क्वेश्चन है पर अलग अलग तरीके से पूछ रखे हैं। ये कहते हैं 175 सबसेक्शन 2 में पुलिस की प्रोसीडिंग को आप कब क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी स्टेज पर नहीं कर सकते, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 4, who may receive a complaint regarding the conduct of a public servant during the course of their duties and order an investigation? मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कंप्लेंट किसको दोगे आप, मैजिस्ट्रेट को ही तो दोगे, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर अ मैजिस्ट्रेट टू कंसीडर बिफोर ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट? पब्लिक सर्वेंट के असर्शन और उसके सीनियर ऑफिसर की रिपोर्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है सेक्शन नंबर 175 विद प्रोविजन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो समझ आ गया हो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। उसके साथ ही आप मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशंस बुक करना चाहते हो, पेड क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।